फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, उसको हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैंने दो क्लासेस पढ़ाया है जिसमें नंबर सिस्टम का पूरा डिटेल आपको दिया गया है। ठीक है, तो इस क्लास को देखने से पहले उस क्लास को आप देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, वैसे शॉर्ट में हम आज बता देते हैं कि नंबर सिस्टम क्या है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में जैसे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो ये कौन सी संख्या होती है जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 सारे प्लस वाले, 3 4 6 7 ऐसे प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, फिर आता है होल नंबर। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 ऐसे प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, फिर आया इंटीजर। पूर्णांक। इसमें -4 -3 -2 -1, फिर 0 फिर 1 2 3 4 ऐसे प्लस इन्फिनिटी तक, और यहाँ माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर हो गया। फिर रैशनल और इर्रेशनल। ठीक है, इसको कहते हैं परिमेय संख्या और इसको अपरिमेय। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 हो, और अपरिमेय संख्या जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे 1 2 5 0, फिर 1/2 5/6 ऐसे। ठीक है, ये सब सारे क्या है, रैशनल है। और इरेशनल पाई, √2 √5 25/1/3। तो ऐसे ये सब नंबर है। और शॉर्ट में बता दे रहे हैं, इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है, उसमें इस सब का पूरा डिटेल में बताया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 9 का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक देख लीजिए। नेचुरल नंबर क्या होता है? प्राकृतिक संख्या वो संख्या जो 1 2 जिसको हम गिनती से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको काउंटिंग से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 ऐसे, ये सब प्लस वाले। होल नंबर जिसमें 0 इंक्लूड हो जाए, 1 2 3 4 ऐसे। और इंटीजर -4 -3 माइनस वाले, 0 और सारे प्लस वाले। और रैशनल नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 हो। और इरेशनल नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इरेशनल नंबर ये सब सारे हैं और रैशनल नंबर ये। ठीक है, तो जो हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। जैसे पहला एग्जांपल है ट्रू फॉल्स, सत्य असत्य बताना। ठीक है, तो पहला लिखा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, तो इसको हमें बताना है ये सत्य है कि असत्य है, ये ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या क्या होती है? वो संख्या जो पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से स्टार्ट हो, 1 2 3 ऐसे,
प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है, ये पूर्ण संख्या होती है। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 2 3 4 5 ऐसे प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, ये सही है कि गलत, ठीक है। तो 1 इसमें है, तो 1 2 3 ऐसे 1 के बाद तो सारे इसमें है, लेकिन 0 जो है प्राकृतिक संख्या में नहीं है। तो जो इसमें प्रत्येक लिखा है, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें 0 है, और हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या जो स्टार्ट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, तो इसमें तो 0 है नहीं। तो इसमें बोला कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, तो 0 तो ऐसा मिल गया ना जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। इस वजह से ये वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा, फॉल्स, असत्य, ठीक है। क्यों असत्य होगा? क्योंकि हम जानते हैं जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से लेके +2 +3 ऐसे अप टू प्लस इन्फिनिटी तक, और जो प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 ऐसे प्लस इन्फिनिटी तक। लेकिन अगर इसमें बोल रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या, तो मतलब 0 भी हमारा जो है प्राकृतिक संख्या होता, तो ये स्टेटमेंट सही होता, लेकिन 0 तो पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या में तो है नहीं। इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ये वाला जो कथन है वो असत्य है, ठीक है। फिर देखते हैं दूसरा क्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, ये बी क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक जो है वो एक परिमेय संख्या होती है, ये हमें बताना सही है या गलत, ठीक है। तो प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है, सारे माइनस वाले, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे प्लस तक, प्लस इन्फिनिटी तक। ये तो हमारा पूर्णांक हो गया, ठीक है। और परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो हम p/q के फॉर्म में लिख सके, जहाँ q जो है नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। तो अगर इसमें से हम कोई भी नंबर ले, अगर हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं सारे नंबर को, तो हम कह देंगे कि प्रत्येक पूर्णांक जो है वो एक परिमेय संख्या होगी। अब इसमें से कोई भी नंबर उठाते हैं, जैसे 3 उठाया, 3 के नीचे 1 लिख सकते हैं, तो ये p/q के फॉर्म का बन रहा है, जहाँ ये p है यहाँ q है, ठीक है। और कोई नंबर लेते हैं जैसे -4, तो -4 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ भी ये p है और यहाँ ये q है, ठीक है। 0 लिखते हैं, 0 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये p है और ये q है। 0/1 तो परिमेय संख्या है, लेकिन 1/0 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि जब हम इसका मान निकालते हैं तो इसका मान 0 आता है, 0/1 0, ठीक है। लेकिन इसका मान डिफाइन नहीं है, ठीक है, अनडिफाइंड है, ठीक है, अपरिभाषित है। अपरिभाषित है, ठीक है। तो ध्यान दें कि 0/1 जो है वो तो परिमेय संख्या है, लेकिन 1/0 परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं कंडीशन है इसका ये है कि p/q के फॉर्म में लिखे, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ तो q 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। ये चेक करते हैं, तो पूर्णांक क्या होता है, जो -1 -3 -4 ये सब माइनस वाले सारे, 0 और 1 2 3 प्लस वाले, ठीक है। और प्रमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और q नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें से हम कोई भी नंबर उठाएं, जैसे -4 उठाया, तो -4 के नीचे 1 लिख सकते हैं, तो -4/1 p/q के फॉर्म के बन गया, तो ये एक परिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार 3 उठाएं, 3 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं, ये भी p/q के फॉर्म का है। और 0 भी लिए तो 0 भी p/q के फॉर्म का बन जा रहा है। इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, सत्य है, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं क्या है। अब इस थर्ड जो है इसका उल्टा है, ठीक है। थर्ड वाला जो है इसका उल्टा स्टेटमेंट है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, एक पूर्णांक होती है।
थर्ड वाला, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है, प्रत्येक प्रमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो प्रमेय संख्या भी बताए थे कि पी बाई क्यू के फॉर्म का लिखे, पी बाई क्यू के फॉर्म का हो जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। और इससे पहले पूर्णांक क्या था, जो सारे माइनस वाले हैं, -2 -1 0 1 2 ऐसे सारे प्लस वाले, प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि प्रत्येक प्रमेय संख्या, तो कोई भी इसमें से प्रमेय संख्या उठाए, जैसे प्रमेय संख्या 3/5 भी है, ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म का है। तो क्या 3/5 इसमें आ रहा है, आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो 3/5 हो गया, 2/3, ठीक है, प्रत्येक बोल रहा है। इसके सारे नीचे वन लिख देंगे तो वो तो आ जाएगा, लेकिन ये भी तो परिमेय संख्या है, तो ये भी तो आना चाहिए इसमें, तो ये तो इसमें आएगा नहीं, ठीक है। इसी तरह -4/3 लिख दें, तो ये भी इसमें नहीं आएगा। तो इसका क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। ये हमको दिख रहा है कि ऐसा स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट जो है गलत है। क्यों? क्योंकि 3/5 तो इसमें आएगा नहीं। इसी तरह -4/3 हो गया, 2/3, और भी कोई नंबर ले ले, 5/4, ठीक है। तो इसमें दशमलव, ये दशमलव में आएगा, दशमलव वाले तो नंबर इसमें होते नहीं है, तो जो ये वाला स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, असत्य है, ठीक है। ये वाला जो स्टेटमेंट है असत्य है, ठीक है। तो इसके पहले वाला जो स्टेटमेंट था वो क्या था कि जो प्रत्येक प्रमेय संख्या है, ये वाला है प्रत्येक प्रमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत है। लेकिन अगर इसका उल्टा रहता कि प्रत्येक पूर्णांक एक प्रमेय संख्या होती है तो वो सही था, कि प्रत्येक पूर्णांक जो है वो तो प्रमेय संख्या है, लेकिन इसका उल्टा प्रत्येक प्रमेय संख्या पूर्णांक नहीं है, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट में पहला वाला स्टेटमेंट सही था, दूसरा वाला पहला वाला गलत था, दूसरा सही था, तीसरा गलत। ठीक है, तो हम लोग जो 3 स्टेटमेंट है वो देख लिए, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं क्या दूसरा एग्जांपल जो है वो क्या कहता है कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरा एग्जांपल क्या है, एग्जांपल नंबर 2, 1 और 2 के बीच बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इससे पहले हम एक चीज और देख लेते हैं, कोई भी दो नंबर हो, जैसे 1 और 2, ठीक है, कोई भी दो नंबर हो, इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट परिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है। 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट परिमेय संख्या हो सकती है, जैसे कोई लिखे 1.0000001, ये भी इसी के बीच में आएगा। कोई लिख दे 1.0000001, वो भी इसी में आएगा, ठीक है। कोई लिखे 1.02, वो भी इसी में, ठीक है। तो एक किसी भी दो संख्या के बीच कोई भी दो संख्या ले तो उनके बीच जो परिमेय संख्या है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ परिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है। मतलब असीमित, हम इन दोनों के बीच में असीमित संख्याओं को लिख सकते हैं, परिमेय संख्याओं को, ठीक है। उसका कोई काउंटिंग नहीं है, कोई भी इसके आगे भी हम लिखते जाएंगे, इसके आगे भी लिखते जाएंगे, तो कोई अंत नहीं है। तो मतलब कोई भी दो नंबर के बीच में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ परिमेय संख्या लिख सकते हैं, ठीक है, असीमित परिमेय संख्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें तो बोला है 5 ही हमें लिखना है, ठीक है, क्वेश्चन में तो बोला है 5 ही, ठीक है। तो कोई भी 5 लिख सकते हैं। इसका नियम क्या है, कैसे लिखते हैं, ठीक है। 1 और 2 के बीच हमें 5 परिमेय संख्या लिखनी है। तो 1 और 2 है, इनके बीच में 5 परिमेय संख्या लिखनी है। तो क्वेश्चन पहले देखेंगे कितना पूछा है, 5 पूछा है, तो 5 और प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। जितना पूछेगा पहले ये देखना रहता है, 5 पूछा है, 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो 5 प्लस 1 जोड़ देंगे, तो ये आएगा 6, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 और 2 में 6 से गुणा और 6 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, 6 से गुणा और 6 से भाग। इसमें भी 6 से गुणा और 6 से भाग करेंगे, तो कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं, नंबर तो वही है। 6 से 6 काट देंगे तो भी 1 आएगा, और यहाँ भी 6 से 6 काट देंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि जो
नंबर है उनके बीच कितने परिमेय संख्या निकालनी है। यहाँ 5 बोला है तो 5 में एक जोड़ देंगे जो 6 बना। 6 से क्या करेंगे, इस वाले नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और इस वाले नंबर को भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा नया नंबर क्या बन गया, 6/6 बना। ठीक है, और यहाँ 12/6 बना। तो अब हमें 6/6 और 12/6 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी। इनके बीच में 1 2 3 4 5। ठीक है, इनको छोड़ के और इनको छोड़ के इनके बीच में 5 निकालनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे देखते हैं। तो हमारा जो नया संख्या बना था वो 6/6 और 12/6 बना था। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसमें एक जोड़ दें। ठीक है, तो 7/6, फिर इसी तरह एक और चले 8/6। ठीक है, फिर 9/6। ठीक है, फिर 10/6 और 11/6। ठीक है, तो ये 5 संख्या आ गई, इसी के बीच में ही आएंगी। 12 वाले को छोड़ देंगे और 6 वाले को छोड़ देंगे, तो 7/6, 8/6, 9/6 और 10/6 और जो है 11/6। ठीक है, अब जो इसमें सिंपल होगा उसको सिंपल कर देंगे। जैसे ये तो कटेगा नहीं, ये दोनों तो अलग अलग नंबर है, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, इसमें है कॉमन फैक्टर। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4/3 हो जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो 5/3 और 11/6। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या को हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, जितना संख्या बोला रहता है उसमें हम एक ऐड करते हैं, तो 6 हो गया। 6 से क्या करेंगे, उन दोनों नंबर जो दो नंबर के बीच निकालनी है उन दोनों नंबर को उस नंबर से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमें नया नंबर मिलेगा। फिर क्या करेंगे, अब इसमें जो न्यूमरेटर है, जो अंश है, उसमें एक जोड़ते जाएंगे। 6 के बाद 7 आएगा, 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10 फिर 11। अब ये 5 हो गया, 1 2 3 4 5। तो ये 5 संख्या मिल गई, इनके बीच में ही ये लाई करेगा, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो 1 व 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं इस प्रकार है। ठीक है, पहला है 7/6, दूसरा है 4/3, 3/2, 5/3 और 11/6। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये फिर इसके बाद क्या बोला है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे, इसके आगे चलते हैं हम लोग। अब एक्सरसाइज, ठीक है, जो एक्सरसाइज है 1.1 एनसीईआरटी की बुक से चल रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में जो पहला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, उसका पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है। क्या बोलता है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p व q, p और q पूर्णांक है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अभी हम बता चुके हैं इससे पहले ये वाला क्वेश्चन, फिर से देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि क्या 0, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमें दिखाना है, क्या 0 एक परिमेय संख्या। हम शॉर्ट में क्वेश्चन लिख दिए। ठीक है, तो 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या p/q के फॉर्म का होता है और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। p कुछ भी हो सकता है, लेकिन q जरूरी है कि q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ p का मान 0 और q 1 है, तो 0 क्या है, हमारा एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 0 जो है हमारा परिमेय संख्या है। तो 0 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या किए हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं
और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 0 के नीचे 1 लिख सकते हैं, ठीक है, 0/1 0 ही देता है। तो 0 की जगह P की जगह पे 0 और Q की जगह पे 1 है, तो Q तो 0 है नहीं, तो ये वाला परिमेय संख्या है, ठीक है, तो 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। 3 और 4 के बीच हमें 6 रैशनल नंबर ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे? जैसे अभी पहला बताया था 1 और 2 के बीच, उसी तरीके से करेंगे। हमें क्या पहले देखना है? हमें ये देखना है कितना पूछा है हमसे। 6 पूछा है, क्या करेंगे? 6 + 1, पहला स्टेप। 6 पूछा है तो 6 + 1 कर दिए, जो आ गया 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इस वाले नंबर को और इस वाले नंबर को 7 से डिवाइड और 7 से मल्टीप्लाई, और इसको 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड। तो 3/7 × 7, ठीक है। 7 से डिवाइड किया और 7 से मल्टीप्लाई किया 3 को, और इसी तरह 4 को क्या करेंगे? 7 से डिवाइड और 7 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये क्या बन गया? ये वाला हमारा नया नंबर 21/7 बना, और सेकेंड वाला नंबर क्या बना? 28/7। तो क्या किया हम लोग? इस 3 और 4 को क्या किया? 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड, तो हमारा नया नंबर जो बना वो 21/7 और 28/7, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? इसमें एक एक जोड़ते जाएंगे तो नया नंबर मिलता जाएगा हमें। तो इसमें जब 21 में 1 जोड़े तो 22/7, 22/7 फर्स्ट मिला, फिर 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 बोला था, तो हमें 6 नंबर मिल गए। इनके बीच 6 परिमेय संख्या मिल गई, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो 3 व 4 के बीच प्रयुक्त 6 परिमेय संख्या, ठीक है, ठीक है। क्या करेंगे? वही जैसे पहले बताया तो उसी तरह है। ये पहले देखना है कि ये क्या पूछा है, उसमें एक जोड़ना है, 7 आ जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड, फिर नया जो नंबर मिलेगा उसमें एक एक हम जोड़ के बनाते चले जाएंगे। 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, ठीक है। जो सिंपल होगा सिंपल कर देंगे, तो इसमें तो कोई 7 से डिविजिबल है ही नहीं है, सारे नंबर इसी तरह रहेंगे। तो ये इनके बीच में 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या इस प्रकार है, ठीक है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितना ज्ञात करना है? 5, ठीक है। हम हर क्वेश्चन पहले इसी को नोटिस करेंगे कितना पूछा है, ठीक है। तो 5 पूछा है तो हम क्या करेंगे? 5 + 1 करेंगे तो हमारा नंबर बनेगा 6, ठीक है। वही स्टेप दोहराएंगे, 6 बन गया। अब इस नंबर में क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड, और इस भी नंबर में 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड। तो 3/5 और 4/5 को हम क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे, और इसको भी क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड, ठीक है। तो हमारा नया नंबर क्या बन जाएगा? ये बनेगा 18/30, और ये वाला नंबर क्या बनेगा? 24/30, ठीक है। अब उसी तरह बस इसमें एक एक ऐड करते जाएंगे, तो हो जाएगा पहला नंबर जो होगा 19/30, दूसरा होगा 20/30, ठीक है, और फिर तीसरा नंबर क्या होगा? 21/30, चौथा नंबर क्या होगा? 22/30, और पांचवा नंबर 23/30, ठीक है। तो ये नंबर होंगे, ठीक है। अब इसमें से जो सिंपल होगा उसको सिंपल कर देंगे। ये सिंपल हो रहा है, ठीक है, और ये भी सिंपल हो रहा है, ठीक है। 7/10 हो रहा है ये 11/15 हो रहा है, ठीक है। तो हमारा 19/30, ये 2/3, और ये हो गया 7/10, और ये
सॉरी 11/15 और ये 23/30, ठीक है। सिंपल करना कोई ज़रूरी नहीं है, हो रहा है तो कर दे रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, आप नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 3/5 और 4/5 के बीच हमारे जो 5 रेशनल नंबर है वो कौन से हैं? 19/30, 2/3, 60/10 और 11/15 और 23/30, ठीक है। ये अब बुक के अकॉर्डिंग, बुक में जो आप लोग आंसर देखेंगे तो बुक में आंसर दिया होगा 30, तो उसमें 10 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। इसमें 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड किया है और इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड किया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 30/50 और 40/50, ठीक है। तो अब इसमें जो नंबर हम जब करेंगे तो इसमें जो है 9 नंबर मिल जाएंगे इनके बीच में, तो हमें तो 5 ही याद करना था, तो हम कंसेप्ट को चेंज नहीं करेंगे, एक ही कंसेप्ट पे सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हमारा कंसेप्ट वही रहेगा कि कितना पूछा है उसमें एक जोड़ेंगे, जो नंबर मिलेगा उसी नंबर से इस जो नंबर पूछा है उसमें डिवाइड मल्टीप्लाई, उसमें डिवाइड मल्टीप्लाई और फिर इसमें एक एक जोड़ के नया नंबर बनाते जाएंगे, ठीक है। हम पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ परिमेय संख्या हो सकती है, तो आंसर पे मत जाइएगा, आपका बस मेथड सही रहना चाहिए, ठीक है। आंसर बहुत सारे आ सकते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है इसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, सत्य और असत्य, कौन सा स्टेटमेंट जो है, कौन सा जो कथन है वो सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, तो प्राकृतिक संख्या किससे स्टार्ट होती है? 1 से, सारे प्लस में, ठीक है, और प्लस इंफिनिटी तक, ये प्राकृतिक संख्या होगी। और पूर्ण संख्या 0, 1, 2 ऐसे प्लस इंफिनिटी तक, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये सही है कि नहीं। क्या बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या ये है और पूर्ण संख्या ये है, ठीक है। तो 1 तो क्या है? 1 तो क्या है? पूर्ण संख्या है। 2 भी पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो जो सारे जो है प्राकृतिक संख्या है वो तो पूर्ण संख्या है, दिख ही रहा है कि इसका जो सारा नंबर है इसमें आ जा रहा है, इसको कवर कर लेगा अगर 0, क्योंकि ये बड़ा सेट है, इसमें 0 है, इसमें 0 नहीं है, तो ये छोटा है, तो जाहिर सी बात है छोटा वाला तो बड़े में आ ही जाएगा, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है? सही है, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक मतलब सारे नेगेटिव वाले, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे प्लस इंफिनिटी तक, ठीक है। तो ये प्रत्येक पूर्णांक, ये सारे पूर्णांक है और पूर्ण संख्या ऊपर लिखे ही हैं, तो क्या प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या है? ये वाले माइनस वाले, सारे माइनस वाले तो इसमें आते नहीं हैं, इसमें सारे प्लस वाले हैं और 0 है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि इस केस में क्या हो जा रहा है? ये बड़ा हो जा रहा है और ये छोटा। तो अगर इसका उल्टा स्टेटमेंट रहता है, ये रहता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होता है तो सही होता है, लेकिन ये उल्टा लिखा है कि प्रत्येक पूर्णांक, मतलब ये वाला बड़ा वाला जो है वो छोटा वाला है तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें माइनस आ जा रहा है और इसमें तो माइनस है नहीं, तो इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट क्या है? गलत है, फॉल्स, ठीक है। ये सत्य और ये सत्य। और फिर थर्ड क्या बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो इस ये वाला तो हम लोग अभी डिस्कस किए थे कि प्रत्येक परिमेय संख्या मतलब 3/4, 6/11 ऐसा कोई परिमेय संख्या और पूर्ण संख्या ये है। क्या पूर्ण संख्या में ये आ रहा है? नहीं आ रहा है, ये वाला स्टेटमेंट क्या है? गलत है, असत्य है, फॉल्स है, ठीक है। क्योंकि जो हमारा पूर्णांक है वो तो 1, 2, 3 ऐसे वाले हैं, ठीक है, ऐसा तो कोई नंबर इसमें है नहीं, तो इस वजह से ये वाला जो है स्टेटमेंट गलत है, ठीक है दोस्तों। तो आज क्लास इसी जगह रहने देते हैं और हमने आपको 2 क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन क्या है कि 7 व 8 के बीच 4 प्रमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। और दूसरा क्या है
5/7 व 6/7 के बीच 4 प्रमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और इसके आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारा प्रयास आप सभी को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा जो क्लास है, जो वीडियो है, वो आपके तक सबसे पहले पहुंच पाए। जय हिंद, जय भारत।